Hello everyone, welcome to my channel Physics by Neetu. Today we will discuss on रेफ्रिजरेटर। देखो ये छोटा सा टॉपिक है, इस चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक है। नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 12 काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। देखो रेफ्रिजरेटर क्या है, जैसे हमें पता ही है रेफ्रिजरेटर क्या करता है, चीज़ों को ठंडी करता है। तो हम किस तरह से राइट डाउन करेंगे, रेफ्रिजरेटर इज ए डिवाइस यूज्ड फॉर कूलिंग थिंग्स। चीज़ों को ठंडी करने में हम किसका यूज़ करते हैं, रेफ्रिजरेटर का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब इसका प्रिंसिपल क्या है, देखो देखो हमें पता है हीट फ्लो करती है हमेशा हायर बॉडी टेम्परेचर टू लोअर बॉडी टेम्परेचर। अगर हमें हीट का ट्रांसफर करना है लोअर टेम्परेचर टू हायर टेम्परेचर तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा। हमने सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में भी पढ़ा था, है ना। यही इसका प्रिंसिपल है। अगर हमें क्या करना है, हीट का ट्रांसफर करना है लोअर टेम्परेचर टू हायर टेम्परेचर तो हमें क्या करना पड़ता है, एक्सटर्नल वर्क करना पड़ता है। तो किस तरह से राइट डाउन करेंगे, हीट कैन फ्लो फ्रॉम लोअर टेम्परेचर टू हायर टेम्परेचर बाय डूइंग सम एक्सटर्नल वर्क। क्लियर, हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर तो हीट अपने आप ट्रांसफर होती है ना। बट अगर हमें हीट का ट्रांसफर करना है लोअर टेम्परेचर टू हायर टेम्परेचर तो हमें क्या करना पड़ता है, सम एक्सटर्नल वर्क करना पड़ता है। ठीक है, यही वाला प्रिंसिपल है इसका। अब देखो इसकी वर्किंग को किस तरह से अंडरस्टैंड करेंगे, बहुत ज़्यादा डेप्थ में आपको इसकी वर्किंग में नहीं जाना है। ठीक है, सिंपल सिंपल सा आपका सिलेबस में है, आपने सिंपल वही चीज़ें राइट डाउन करनी है। देखो क्या क्या चीज़ें राइट डाउन करनी है आपको। देखो सबसे पहले हम इसकी वर्किंग किस तरह से अंडरस्टैंड करेंगे। आपने हीट इंजन के बारे में पढ़ा है ना। हीट इंजन में क्या क्या होता था, देखो यहाँ होता था सोर्स, इसे हम हॉट रिजर्वर कहते थे, है ना। इसका टेम्परेचर T1 होता था, इसका टेम्परेचर ज़्यादा होता था, है ना। और यहाँ पर होता था वर्किंग सब्सटेंस, और यहाँ पर होता था सिंक, जहाँ पे हीट क्या होती थी, रिजेक्ट होती थी, है ना। ये कोल्ड रिजर्वर भी से हम कहते थे, इसका टेम्परेचर T2 होता था, T1 ऑलवेज ग्रेटर देन T2 होता था। ठीक है, इस तरह से होता था। देखो तो ये जो वर्किंग सब्सटेंस है हीट इंजन में क्या करता था, यहाँ से हीट लेता था, कुछ वर्क करता था, कुछ हीट का यूज करता था वो वर्क करने में, और कुछ हीट को क्या कर देता था, सिंक में रिजेक्ट कर देता था। इस तरह से थी उसकी वर्किंग। ठीक है, अब देखो रेफ्रिजरेटर में क्या होता है, हीट इंजन से अपोजिट होता है, रिवर्स होता है बिल्कुल। किस तरह से, देखो देखो रेफ्रिजरेटर में ये जो सिंक है, जो कोल्ड रिजर्वर है, जिसका टेम्परेचर T2 हम लेते थे, वहां पे हम इस चीज में हम क्या कंसीडर करते हैं, सिंक को जो फूड स्टफ है या वाटर है जो आपको ठंडी करनी है। ठीक है, वो चीजें आप यहाँ पे सिंक में वो चीजें आती हैं, ठीक है, जो फूड स्टफ है। क्लियर, और जो आपके पास सोर्स है, सोर्स क्या होगा यहाँ पे, जो रूम सराउंडिंग का जो भी टेम्परेचर है, ठीक है, उसको हम लेते हैं सोर्स। क्लियर ये वाली बात, ओके। अब देखो इसकी वर्किंग किस तरह से होती है। देखो जो आपके पास यहाँ पे है, जो यहाँ पे कोल्ड रिजर्वर है, ठीक है, सिंक में यहाँ पे फूड स्टफ आपने रखा हुआ है। जैसे मान लो आपने कोई भी फ्रूट्स रखे हुए हैं जो आपको ठंडे करने हैं। ठीक है, तो देखो होता क्या है रेफ्रिजरेटर में, जो ये वर्किंग सब्सटेंस है, यहाँ पे क्या होता है, वर्किंग सब्सटेंस गैस होती है, यूजली हम फ्रीऑन गैस लेते हैं। क्लियर, ओके। तो अभी जो वर्किंग सब्सटेंस है ना, इसमें क्या करते हैं हम, उसे सडन जो है उसको क्या करते हैं, एक्सपेंशन करते हैं गैस की। ठीक है, कैसे करते हैं वो आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, जो भी यहाँ पे होती है फ्रीऑन गैस है फॉर एग्जांपल, है ना, उसको क्या करते हैं हम, उसकी एक्सपेंशन करते हैं, सडन एक्सपेंशन करते हैं। उसकी वजह से क्या होगी, एक्सपेंशन की वजह से क्या हो जाती है, वो जो भी गैस है वो कैसी हो जाती है, ठंडी हो जाती है बहुत ज़्यादा, है ना। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा गैस क्या होगी, ठंडी होगी। अब ये जो बहुत ज़्यादा ठंडी गैस है ये क्या करेगी, यहाँ से, यहाँ पे आपने फ्रूट्स रखे हैं या कोई भी फूड स्टफ रखा है ना, उसका टेम्परेचर तो ज़्यादा होगा बिकॉज आपने रूम टेम्परेचर से रखा है वो यहाँ पे, है ना। तो ये ठंडी गैस क्या करेगी, इसमें से हीट को क्या करेगी, एक्सट्रैक्ट करेगी, है ना, यहाँ से हीट वो ले लेगी। ठीक है, तो जैसे वो यहाँ पे हीट एक्सट्रैक्ट करेगी तो जो भी आपके पास गैस है ना, वो क्या करेंगे, वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगी। बिकॉज यहां पर तो ठंडी गैस थी, पर उसने क्या किया, यहां वाले जो भी फूड स्टफ रखे हुए हैं वहां से हीट को क्या किया, एक्सट्रैक्ट किया, और उसकी वजह से वो गैस किस में कन्वर्ट होगी, वेपर्स में कन्वर्ट होगी, क्योंकि उसने हीट गेन करी, यहां से हीट निकली है ना, उसने अपने में ली है हीट। ओके, एक तो वहां पे ये चीज हो गई। फिर क्या करते हैं हम यहाँ पे, इलेक्ट्रिक पावर की हेल्प से, रेफ्रिजरेटर में इलेक्ट्रिक पावर की हेल्प से इस पे वर्क डन भी करते हैं, वर्क डन ऑन द सिस्टम होता है उस पर। ठीक है, उसमें हम और ज्यादा वर्क करते हैं तो वो जो वेपर है वो क्या हो जाते हैं, और ज्यादा हीटेड अप हो जाते हैं, है ना। जैसे इस पे वर्क करेंगे तो ये क्या करेंगे, हीट गेन करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाती है, टेम्परेचर की वैल्यू और ज्यादा बढ़ जाती है। फिर वो जो भी यहाँ पे
वर्किंग सब्सटेंस है, यहां से वो क्या कर देते हैं, अपने हीट रिलीज कर देती है एटमॉस्फेयर में, रूम पे, ठीक है, और वो आ जाती है आपके सोर्स में, और सोर्स क्या है, यहाँ पे रूम है। देखो जैसे आपने तब देखा होगा ना, फ्रिज के पीछे अगर आप खड़े हो तो वहां पर क्या होता है, बहुत ज्यादा गर्म हवा होती है ना, तो वहां पे हीट क्या हो रही है, वहां से रिलीज होती है, यहाँ से मान लो Q1 हीट क्या होगी, वहां पे रिलीज होगी। इस तरह से इसकी वर्किंग है। क्लियर? क्या क्या कहा हमने, देखो यहाँ पे सिंक में हम रखते हैं जो भी आपके पास फूड स्टफ है, ठीक है, हमने कहा हमने यहाँ पे जो गैस है उसको क्या करते हैं, वो बहुत ठंडी गैस होती है, ठीक है, और वो क्या करती है, यहाँ से हीट एक्सट्रैक्ट करती है। यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा है ना, बिकॉज क्यों, आपने जो भी चीजें लेके आए रूम टेम्परेचर से, है ना, तो उसका टेम्परेचर ज्यादा होगा, ये वाली गैस बहुत ठंडी है, तो ये क्या करेगी, यहाँ से फूड स्टफ से हीट को एक्सट्रैक्ट करेगी, है ना, तो इसका टेम्परेचर थोड़ा रेज हो जाएगा, वेपर्स बन जाएंगे उस गैस के, जैसे उसने हीट एक्सट्रैक्ट करी यहाँ पे, फिर क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक पावर की हेल्प से इस पे वर्क करते हैं, वर्क डन करते हैं उस पे, तो यहाँ पे इसकी और ज्यादा हीट बढ़ गई इसकी। उसके बाद क्या करते हैं, इस हीट को फिर क्या करते हैं, वो सराउंडिंग में क्या कर देते हैं, हम रिलीज कर देते हैं यहाँ पे Q1 हीट, ठीक है। इस तरह से ये पूरी साइकिल जो है वो चलती रहती है। क्लियर ये वाली चीज? देखो हमने एग्जाम में किस तरह से राइट डाउन करना है, वर्किंग में आप इस तरह से राइट डाउन करोगे सिर्फ। इन रेफ्रिजरेटर वर्किंग सब्सटेंस इज गैस, वर्किंग सब्सटेंस क्या होता है, उसमें गैस, फ्रियॉन गैस यूज करते हैं हम यूजुअली। द वर्किंग सब्सटेंस एब्जॉर्ब हीट Q2 फ्रॉम कोल्ड रिजर्वर एट टेम्परेचर T2। जो भी वर्किंग सब्सटेंस है वो Q2 हीट क्या करता है, एक्सट्रैक्ट करता है यहां से कोल्ड रिजर्वर से, ठीक है। सम एक्सटर्नल वर्क इज डन ऑन इट, और इस पे फिर क्या होता है, सम एक्सटर्नल वर्क भी होता है, ठीक है। पहले उसने वर्किंग सब्सटेंस ने यहां से हीट एक्सट्रैक्ट करी, है ना, और उसके बाद इस पे हमने वर्क डन भी किया, तो इसका क्या हो गया, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है ना। सम एक्सटर्नल वर्क इज डन ऑन इट एंड हीट Q1 इज सप्लाइड टू हॉट रिजर्वर T1। फिर क्या होता है, यहां पर टेम्परेचर की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, और यहां से फिर क्या हो जाएगी, Q1 हीट क्या हो जाती है, रिलीज हो जाती है, फ्रिज से बाहर, रेफ्रिजरेटर से बाहर चली जाती है, मींस रूम में आ जाती है। क्लियर? इस तरह से राइट डाउन करोगे। अब देखो नोट डाउन में आपने क्या राइट डाउन करना है, वाटर एंड अदर फूड स्टफ टू बी कूल्ड, जिनको ठंडा करना है हमने, और या तो जो भी फूड स्टफ है या वाटर है ना, इन द रेफ्रिजरेटर सर्व्स एज सिंक एट लोअर टेम्परेचर। उसको हम कहाँ रखते हैं, उसको हम सिंक में रखते हैं, मतलब जो भी फूड स्टफ है जिसको हमें ठंडा करना है। द सोर्स इन दिस केस इज द सराउंडिंग एयर एट रूम टेम्परेचर T1, और सोर्स क्या होता है आपके पास, जो रूम है ना, जो भी सराउंडिंग का टेम्परेचर है उसको हम सोर्स लेते हैं। क्लियर? तो हमने देखा जो भी आपके पास हीट इंजन है, हीट इंजन में कैसे होता था, देखो इस तरह से हम चलते थे, है ना, पर जो रेफ्रिजरेटर है इसमें क्या होता है, अपोजिट होता है हीट इंजन के। तो रेफ्रिजरेटर क्या है, रेफ्रिजरेटर इज ए रिवर्स हीट इंजन। क्या कह सकते हैं हम, रेफ्रिजरेटर को रिवर्स हीट इंजन भी कह सकते हैं। क्लियर हुई ये वाली? क्लियर यहाँ तक? बस इस तरह से आपने ये ड्रॉ कर लेना है, और इस तरह से आप राइट डाउन कर लोगे अगर एग्जाम में आता है आपको, ठीक है। नेक्स्ट है, देखो इसमें कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या होता है, मीन्स कितनी एफिशिएंसी है उसकी। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस मीन्स कितनी एफिशिएंसी है फ्रिज की, रेफ्रिजरेटर की, ठीक है। तो किस तरह से राइट डाउन करेंगे, देखो ये किसके बराबर होता है, इट इज डिफाइंड एज द रेशो ऑफ, किस किस के बीच में रेशो होता है ये, जो भी आपने हीट एक्सट्रैक्ट करी यहां से, Q2 डिवाइडेड बाय कितना वर्क डन हो रहा है, Q2 डिवाइडेड बाय W। It is defined as the ratio of quantity of heat removed per cycle to the energy spent per cycle to remove this heat। तो Q2 डिवाइडेड बाय W, बीटा से इसे डिनोट करते हैं, कई बार कई बुक्स में K से राइट डाउन किया हुआ है, ठीक है, जैसे भी कर सकते हो आप। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, तो इस तरह से राइट डाउन करेंगे। Q2 वैसे रह गया, देखो W, देखो यहां से एक चीज देखो आप ध्यान से, हम Q1 को किस तरह से राइट डाउन कर सकते हैं, देखो ये है Q1, हीट रिलीज हुई यहाँ पे, है ना, तो Q1 किसके बराबर होगा, देखो जो ये हीट रिलीज है ये किस किसके बराबर होगी, एक तो यहाँ पे कौन सी हीट थी, देखो यहां से हीट एक्सट्रैक्ट की हुई थी, है ना, Q2 प्लस किसके बराबर होगा, वर्क डन ऑन द सिस्टम, इस पे भी वर्क डन हुआ था सिस्टम पे, W। तो Q1 जो यहां पे निकली बाहर, वो किस किसके बराबर होगी, W प्लस Q2 के बराबर, है ना। तो Q1 को हम राइट डाउन कर सकते हैं W प्लस Q2। क्लियर है ये वाली बात, है ना। यहां से भी उसने हीट एक्सट्रैक्ट की, और यहां पे वर्क डन ऑन द सिस्टम हुआ, उससे भी यहां पे हीट की वैल्यू इंक्रीज हुई, है ना। तो फिर वो बाहर निकली यहां से सराउंडिंग में, तो Q1 किसके बराबर हो गया, W प्लस Q2, ऐसे राइट डाउन कर सकते हैं। यहां से अगर W राइट डाउन करें हम तो क्या होगा, Q1 माइनस Q2,
है ना। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे राइट डाउन कर ली। W की जगह क्या राइट डाउन कर सकते हैं यहाँ पे, Q1 माइनस Q2, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे, क्लियर। तो अब कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस को हम किस तरह से राइट डाउन कर सकते हैं, देखो Q2 डिवाइडेड बाय W, है ना, और Q2 डिवाइडेड बाय W की जगह राइट डाउन कर सकते हैं Q1 माइनस Q2। ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है, क्लियर। इस तरह से भी राइट डाउन कर सकते हैं। और हमें पता है, हमने कार्नोट साइकिल में अंडरस्टैंड किया था, Q2 डिवाइडेड बाय Q1 किसके बराबर होता है, T2 डिवाइडेड बाय T1। हम ऐसे भी राइट डाउन कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे बीटा इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, Q2 की जगह हम T2 राइट डाउन कर सकते हैं और Q1 की जगह T1 राइट डाउन कर सकते हैं। तो T2 डिवाइडेड बाय T1 माइनस T2, इस तरह से भी राइट डाउन कर सकते हैं हम कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस जो भी है, ठीक है। इसे हम सेकंड का नाम दे देंगे, क्लियर। ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। अब देखो, जैसे यहाँ से पता चल रहा है, जो भी आपके पास कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस है, या आप कह सकते हो एफिशिएंसी ऑफ ए रेफ्रिजरेटर, उसको हम बीटा से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब ये देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q2 के, जितनी ज्यादा Q2 की वैल्यू होगी उतनी ही ज्यादा एफिशिएंसी होगी रेफ्रिजरेटर की, है ना। जितनी ज्यादा Q2 की वैल्यू मीन्स जितनी ज्यादा वो हीट एक्सट्रैक्ट करेगा यहाँ से, है ना, उतनी ही ज्यादा एफिशिएंसी होगी रेफ्रिजरेटर की। और जितनी कम वैल्यू किसकी होगी, वर्क, अगर हमें कम से कम वर्क उस पर करना पड़ रहा है ना, तो एफिशिएंसी ज्यादा होगी। जितना कम वर्क हमें करना पड़ रहा है, जितना कम वर्क करना पड़ेगा उतनी ही ज्यादा क्या होगी, रेफ्रिजरेटर की एफिशिएंसी होगी, है ना। Q2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और W के इनवर्सली है, क्लियर। ये वाली चीज तो यहां से पता चल रही है हमें। और बाकी हम किस तरह से राइट डाउन कर सकते हैं, देखो वी कंक्लूडेड दैट कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ ए रेफ्रिजरेटर स्टैंड्स फॉर एफिशिएंसी ऑफ रेफ्रिजरेटर, दस हायर द वैल्यू ऑफ बीटा मोर एफिशिएंट इज द रेफ्रिजरेटर। जितनी ज्यादा बीटा की वैल्यू होगी, है ना, उतना ही ज्यादा रेफ्रिजरेटर कैसा होगा, आपके पास एफिशिएंट होगा, क्लियर है वाली बात, ओके। अब देखो इस वाले फॉर्मूले से, इक्वेशन 2 से हम एक और चीज कंक्लूड कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, देखो जितनी इसकी वैल्यू, देखो T1 माइनस T2 की वैल्यू, इनका जो डिफरेंस है, अगर ये कम रहेगा, है ना, उतनी ही बीटा की वैल्यू ज्यादा होगी, मीन्स वो मोर एफिशिएंट होगा रेफ्रिजरेटर, है ना। इसकी वैल्यू कम कब होगी, T1 और T2 का डिफरेंस क्या है, T1 है सराउंडिंग का टेम्परेचर, जो भी आपका रूम का टेम्परेचर है ना, वो, और जो भी आपने फूड स्टफ रखा हुआ ठंडा करने के लिए, अगर उनके बीच का डिफरेंस कैसा होगा, कम होगा, तो बीटा की वैल्यू ज्यादा होगी। मीन्स अगर उनका डिफरेंस कम होगा तो जो आपके पास रेफ्रिजरेटर है वो उसकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, है ना। कभी ऐसे भी पूछ सकते हैं, तो आप कैसे राइट डाउन करोगे, देखो इन इक्वेशन 2 shows that smaller is the value of T1 minus T2 की वैल्यू स्मॉल होगी, greater is the value of बीटा, बीटा की वैल्यू ज्यादा होगी, that is smaller is the difference in temperature of surrounding and food stuff to be cooled, जो भी फूड स्टफ आपको कूल करना है, ठीक है, उसका, एंड सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है, ठीक है, डिफरेंस इन द टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग एंड फूड स्टफ टू बी कूल्ड, मोर एफिशिएंट विल बी द रेफ्रिजरेटर, उतना ही ज्यादा एफिशिएंट होगा, एफिशिएंसी होगी रेफ्रिजरेटर की, जितना वो डिफरेंस कैसा होगा, कम होगा, किस किस का, सराउंडिंग का और जो आपने स्टफ है जिसको आपने ठंडा करना है, क्लियर। तो देखो ये कुछ चीजें थी रेफ्रिजरेटर में, आपको सिंपल ये वाली चीज आनी चाहिए बनाना, आपको प्रिंसिपल राइट डाउन करना है, बस आपको इस तरह से कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या होता है इसके बारे में आपने अंडरस्टैंड कर लेना है अच्छे से, इसकी इस तरह से नोट्स बना लेने हैं। आई थिंक आपको क्लियर हो गया, ओके, थैंक यू।